बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद हसन मुल्तानी आपके अपने चैनल MP मुल्तानी शॉर्ट एंड टीचिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 29 में लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शंस। इसको उर्दू या हिंदी में हम मुख्तसर अलामतें भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज इंटरवीनिंग वावल के बाद जब एक्सरसाइज नंबर 11 शुरू होती है तो मैंने ग्रामोलॉग्स के मुतल्लिक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने ये भी अर्ज किया था कि अंग्रेजी जुबान में 40% अल्फाज जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले अल्फाज हैं। वो हर किस्म की इंग्लिश में हर किस्म के मजमून में वो बहुत ज़्यादा बार बार इस्तेमाल होते हैं और उसके लिए पिटमैन ने छोटी छोटी अलामतें यानी ग्रामोलॉग्स की शक्ल में इनको, यानी जो वो किसी कानून के ताबे नहीं होती, उनको प्रैक्टिस के जरिए आप अजबर कर सकते हैं, उनको बताता। और वो हर अगले जो सेक्शन था, अगला लेसन था, उसमें वो बार बार जो आती होती थी, आपने प्रैक्टिस से उनके ऊपर मुझे उम्मीद है कि आपने उन पर अबूर हासिल कर लिया होगा। मौजूदा लेसन जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस के मुतल्लिक है। ये भी मुख्तसर अलामतें ही इनको कहा जा सकता है। इसमें और ग्रामोलॉग्स में जो है ना फर्क जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि ग्रामोलॉग जो है उनके लिए बाकायदा कोई कानून नहीं है, उनके लिए छोटी छोटी अलामतें बनाई गई हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनमें ये है कि उनमें दरमियान की या आखिर की कुछ अलामतों को जो है ना वो हज़फ करके वो मुख्तसर अलामतें जो है बनाई गई हैं। इनको प्रैक्टिस के जरिए आप इन पर अबूर हासिल कर सकते हैं और इनके लिए बाकायदा कुछ पिटमैन ने कुछ असूल भी वजह किए हैं। इनमें कुछ सीधा असूल है, वो मैं आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। आइए नंबर 1 पॉइंट की तरफ आते हैं। आइए नंबर वन पॉइंट ये है कि आमतौर पर कुछ अल्फाज में जो है ना पी का जो स्ट्रोक है वो आता जरूर है, लेकिन वो शॉर्ट हैंड लिखते वक्त उसको हज़फ किया जाता है और वो आप उसको पूरे लामत के तौर पर ही पढ़ते हैं। मसलन ये देखिए, एजम्पशन आप लिखते हैं, ये देखिए एस और एम और ये साथ ही शंको, ये एजम्पशन। इसी तरह ये देखिए टेम्प्ट हम लिखना चाहते हैं पी और इसके साथ ही एम पी आप लिखते तो ये टेम्प्ट जो है ना ये पड़ जाएगा। इसी तरह ये प्रॉम्प्ट हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए प्रॉम्प्ट, इसमें हम पी की आवाज है ना उसको हम हज़फ कर देते हैं। इसी तरह रिजम्पशन हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए रे सर्कल एस और एम और शन, ये रिजम्पशन, ये है रिजम्पशन। लेकिन पी को चूंकि बहुत मामूली जो है ना ये आवाज होती है इसकी, इसको हम नहीं लिखते और हम पढ़ने में हमें कोई मुश्किल जो है ना वो पेश नहीं आती। इसी तरह ये देखिए एग्जाम्प्ट जो है हम लिखते हैं, तो ये एग्जाम्प्ट जो है ना वो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह रिडेम्पशन, ये देखिए रे डी और ए एम और उसके साथ ही शैंक का जो है ना वो आप लगा सकते, ये रिडेम्पशन बन गया। इसी तरह टेम्पटेशन, ये लफ्ज है टेम्पटेशन, लेकिन हम इसको टेम्पटेशन लिखते हैं, पी को हम हज़फ कर देते हैं। ये देखिए टी एम और ये टी और ये टेम्पटेशन, ठीक है। लेकिन कुछ अलामतें ऐसी होती हैं इनमें पी का जो स्ट्रोक है वो पूरा जो है वो लिखना पड़ता है। वो अगर हम ना लिखें तो अलामत पढ़ने में हमें मुश्किल पेश आती है। मसलन ये देखिए ट्रम्पीट हम लिखना चाहते हैं तो ये हम ये एम पी लिखकर उसके साथ ही ये ट्रम्पेट ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह ट्रम्पीटर है, ये देखिए ऐसे और ट्रम्पीटर। इसी तरह थंब्ड हम लिखना चाहते हैं तो ये देखिए ये एम पी और साथ ही उसके साथ ये डी मिलाते हैं तो ये थंब जो है ना ये पड़ा गया। ये नंबर 1 पॉइंट हमारा जो है ना ये क्लियर हुआ। नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट जो है ना वो ये है कि कुछ अल्फाज में एन की आवाज को जो है ना वो लिखते वक्त हज़फ किया जाता है। मसलन ये देखिए हम लिखना चाहते हैं पैसेंजर, ये देखिए पी सर्कल एस और जे और आर, ये पैसेंजर। आप देखिए यह हमने जो लिखा इसमें एन का स्ट्रोक हमने नहीं लिखा, तो लेकिन इसके बावजूद हमको पढ़ने में कोई मुश्किल जो है ना वो पेश नहीं आ सकती। ये देखिए अपॉइंटमेंट, इसी तरह उसके पी हाफ और उसके साथ मेंट मिला दे तो ये अपॉइंटमेंट हम पढ़ेंगे। इसी तरह ये देखिए स्ट्रेंजर हम लिखना चाहते हैं, ये एन की जो आवाज है वो हमने नहीं लिखी, तो लेकिन इसके बावजूद हम आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह मैसेंजर हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए
मैसेंजर हमने लिख दिया। इसी तरह ये देखिए डेंजरस हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए ये डेंजरस हमने लिख दिया। इसी तरह ये देखिए एंटरटेनमेंट हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए एंटरटेनमेंट हमने लिख दिया। इसी तरह स्ट्रिंजेंसी, ये देखिए ये स्ट्रिंजेंसी। ठीक है, नंबर ये हमारा 2 नंबर पॉइंट भी जो है ना वो भी क्लियर हुआ। नंबर 3 पॉइंट, चंद एक अल्फाज में हम आर की जो आवाज है उसको हम हज़फ करते हैं, लेकिन आर के बाद हम यानी हज़फ जरूर करते हैं, लेकिन हमें अलामत पढ़ने में कोई ऐसी मुश्किल जो है ना वो पेश नहीं आती। मसलन ये देखिए ये देखिए मैं आर का जो है ना मैं लिख भी देता हूँ। ये देखिए डेमोस्ट्रेट, डी एम एन और सर्कल एस, ये डेमोस्ट्रेट जो है ना हमने लिख दिया। इसी तरह मॉन्स्ट्रस हमने लिखना चाहते हैं, ये देखिए मॉन्स्ट्रस, ये मॉन्स्ट्रस हमने लिख दिया। इसी तरह रेमोस्ट्रेट, रेमोस्ट्रेट, ये देखिए। इसी तरह मिनिस्ट्री हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए। ठीक है, इनमें हमने आर की आवाज को हमने यानी आर के बतौर स्ट्रोक या हुक हमने शो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हम इनको आसानी के साथ हम इनको पढ़ सकते हैं। आइए तीसरा नंबर पॉइंट जो है ना ये हमारा क्लियर हुआ। आइए आप 4 नंबर पॉइंट की तरफ। 4 नंबर पॉइंट ये है कि कुछ अल्फाज में या कुछ फ्रेजेस में कि उनके यानी दरमियान में एस के बाद अगर टी आ जाता हो तो उसके बाद यानी हम टी को जो है ना वो हम हज़फ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आसानी के साथ हम अलामत यानी वो हम पढ़ सकते हैं। मसलन ये देखिए पोस्ट ऑफिस हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए पोस्ट ऑफिस हम आसानी के साथ लिखेंगे। इसी तरह पोस्टमैन, ये देखिए पोस्टमैन। इसी तरह ये देखिए मिस्टेक हम लिखना चाहते हैं, इसी तरह ये देखिए मिस्टेक। इसी तरह ये हम लिखना चाहते हैं ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। ठीक है, इसी तरह ये देखिए टेस्टफुल, ये देखिए टी सर्कल एस और उसके साथ ही एफ एल मिला दे तो ये टेस्टफुल बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए ट्रांसवर्दी, ये देखिए एन को हमने स्ट्रोक नहीं लिखा, इसके साथ ही वर्दी जो है ना वो हमने साथ मिला दिया तो ये ट्रांसवर्दी जो है ये बन गया। लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हम ट्रांसवर्दी ये आउटलाइन को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से लिखे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। ये देखिए ये ट्रांस लिखकर उसी के साथ ही रे अपवर्ड और ये साथ ही वर्दी का स्ट्रोक, और यहाँ पर जो है ना ये हम वो मीडियल सेमी सर्कल जो कि डब्ल्यू की आवाज को क्रिएट करता है वो हम लिखे तो ये हमारे लिए ये ज्यादा जो है ना ये बेहतर है। ठीक है, इसी तरह ये देखिए इंस्टीट्यूट, ये ठीक, ये देखिए। इसी तरह एडजस्टमेंट हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए ये सर्कल ये एडजस्टमेंट। ठीक है, इसी तरह ये देखिए रेस्टलेस, ये देखिए रे सर्कल और उसके साथ ही एल एस, ये हमने लिखा रेस्टलेस। इसी तरह ये देखिए पोस्टपोन, पी सर्कल और पी और साथ ही एड, पोस्टपोन। ठीक है, इसी तरह ये देखिए पोस्ट कार्ड, पी सर्कल के और ये आर डी जो है ना हमने लिखा तो ये बन गया पोस्ट कार्ड। इसी तरह ये देखिए वे सर्कल और के हाफ और ओ के बाद ये बन गया वेस्ट कोट। इसी तरह ये देखिए ये मोस्ट है तो ये एम सर्कल और इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख दे तो ये बन जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये देखिए मैनिफेस्टली हम लिखना चाहते हैं, ये मैनिफेस्टली ये ऑर्डर बन जाएगी। इसी तरह ये देखिए देयर मस्ट बी, ये फ्रेजोग्राफी में भी इस्तेमाल है देयर और इसके साथ एम सर्कल और साथ भी लिख दे तो ये देयर मस्ट बी जो है ना ये बनेगा। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें हम टी का स्ट्रोक जो है ना वो हमें टी के बाद हमें पूरी शो करनी पड़ती है। मसलन ये देखिए इलास्टिक हम लिखना चाहते हैं एल एस टी का लूप और साथ के मिला तो ये बन जाएगा इलास्टिक। इसी तरह हम ड्रास्टिक लिखना चाहते हैं, ये देखिए ड्रास्ट और उसके साथ के मिला तो ये ड्रास्टिक बन जाएगा। इसी तरह हम लिखना चाहते हैं प्लास्टिक, पी पी एल और सर्कल एस और टी और के, ये पूरा हम लिखेंगे ये प्लास्टिक जो है ना ये कहलाएगा। आइए 4 नंबर पॉइंट हमारा हुआ मुकम्मल। आइए नंबर 5 पॉइंट की तरफ आप आते हैं। नंबर 5 पॉइंट ये है कि किसी लफ्ज के आखिरी
दो या उससे ज्यादा स्ट्रोक को हज़फ करके भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो बनाई जाती है। बस ये देखिए, हम लिखना चाहते हैं एडवर्टाइज, ये देखिए, ये देखिए डी और वी आर, बस एडवर्टाइज। इसको हम एडवर्टाइज्ड भी पढ़ सकते हैं और इसको हम एडवर्टाइजमेंट भी जो है ना वो पढ़ सकते हैं, यानी एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड और एडवर्टीजमेंट जो है ना, जब तीनों ऑर्डर को जो है ना हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखिए पी आर और इसके साथ ही एफ का हम स्ट्रोक लिखेंगे तो ये परफॉर्म भी पढ़ा जाएगा और ये परफॉर्म्ड भी पढ़ा जाएगा। अगर हम परफॉर्मेंस लिखना चाहते हैं तो हम साथ सर्कल मिला दें तो ये परफॉर्मेंस जो है ना ये पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये देखिए ये का स्ट्रोक और साथ ही एन का स्ट्रोक, ये यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मली, तीनों में से एक लफ्ज पढ़ा जाएगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मिटी, ये तीनों में से जो है ना ये एक आवाज पढ़ी जाएगी। इसी तरह ये देखिए ये का स्ट्रोक और उसके साथ एन का हुक, एन का स्ट्रोक और उसके साथ एक और एन का स्ट्रोक जो है ना लिख दें तो ये बन जाएगा यूनानिमस। इसको हम यूनानिमस भी हम पढ़ सकते हैं, यूनानिमिटी भी पढ़ सकते हैं और यूनानिमसली भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों लामतों के लिए एक ही जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो है। इसी तरह के सर्कल एस पी और डी, ये बनेगा एक्सपीडियंसी। इसके बाद कुछ अलामतें मैं और भी बता देता हूं। ये देखिए पी आर और उसके साथ ही ये बी मिलेगा तो ये बन जाएगा प्रोबेबल। इसको हम प्रोबेबली भी पढ़ सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ सकते हैं। ये पी आर और उसके साथ ही ये हम बी मिला दें तो ये प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबली, हम तीनों लामते जो है ना वो हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखिए हे अपवर्ड एन और इसके साथ एन सर्कल एस और साथ एफ डी तो ये बन जाएगा henceforth, henceforth। इसी तरह ये देखिए डी इसके साथ एफ का हुक और इश अपवर्ड तो ये बन जाएगा डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट या डेफिशिएंटली। हम इसको तीनों लामतों में से किसी लामत को जो है ना वो हम पढ़ सकते हैं, डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी या डेफिशिएंटली, ये तीनों को जो है ना वो हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखिए पी आर उसके साथ ही पी एक और मिला दें तो ये बन जाएगा प्रोपगेशन या सॉरी प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनड, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनड जो है ना ये पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये देखिए एम एन और ये एफ तो ये मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर्ड, तीनों में से जो है ना वो दोनों में से जो है ना एक आउटलाइन पड़ जाएगी। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ना चाहें तो ये हम इसको लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों में से जो है ना ये एक आउटलाइन है जो है। आइए नंबर 6 पॉइंट की तरफ आते हैं। नंबर 6 पॉइंट जो है ना वो ये है कि किसी लफ्ज के दरमियान में कुछ अलामतों को हज़फ करके भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो बनाई जाती है। मसलन ये देखिए इंटेलिजेंस हम लिखना चाहते हैं एन हाफ और उसके साथ जे और एन एस, बस ये दरमियान के कुछ अल्फाज जो है ना उनको हमने हज़फ किया और ये हमने इंटेलिजेंस जो है ना वो हमने लिख दिया। इसी तरह ये देखिए सिंपैथेटिक, ये सर्कलस एम पी और उसके साथ ही ये हमने के मिला दिया, दरमियान के जो अलामतें वो हमने उनको हज़फ कर दिया, सिंपैथेटिक जो है ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए सेटिस्फैक्टरी, सर्कल एस टी फिर सर्कल एस और आर आपको ये सेटिस्फैक्टरी जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए इन्फ्लुएंशियल, ये देखिए एन और इसके साथ ही ईशान जो है ना हम आपको लिख दिया तो ये बन जाएगा इन्फ्लुएंशियल। यहां पर मैं आपको ये बताता चलो कि हमारे उस्ताद मोहतरम मिस्टर एम बी मुल्तानी की एक स्पेशल आउटलाइन है इन्फ्लुएंशियल की मतलब। ये तो बिल्कुल अलामत बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप आसान समझें और आप प्रैक्टिस करें तो आप उस पर भी अबूर हासिल कर देंगे। सिर्फ ई शब्द जो है वो लिख दें तो ये इन्फ्लुएंशियल की आउटलाइन है अबव द लाइन। इसी को हम अगर हम ऑन द लाइन लिख दें तो ये एसेंशियल की आउटलाइन पढ़ी जाएगी। और इसी तरह इसको हम थ्रू द लाइन लिख दें तो ये इन्फ्लुएंशियल इनिशियल की आउटलाइन जो पढ़ी जाएगी। ये अबव द लाइन, इन्फ्लुएंशियल, ऑन द लाइन, एसेंशियल और थ्रू द लाइन जो है ये इनिशियल की जो है ना आउटलाइन जो है पढ़ी जाएगी। इसी तरह आगे देखिए अमेलगमेशन, एम एल और उसके साथ ही एम और शन मिला दे तो ये
अमेलगमेशन की जो है ये आउटलाइन पड़ी कहलाई जाएगी। इस तरह एग्जेक्टिव गे सर्कल एस और के और उसके साथ ही बी का ऊपर डाल दे तो ये एग्जेक्टिव जो है ये पड़ जाएगा। इसी तरह ये देखिए पी आर एल अपवर्ड और ये आर अपवर्ड ये बन जाएगा ये पार्लियामेंट्री जो है ये पढ़ा जाएगा। आइए 6 नंबर पॉइंट जो है ना ये हमारा इख्तिताम को पहुंचा। आइए 7 नंबर पॉइंट की तरफ। 7 नंबर पॉइंट है कि ग्रामोलॉग्स के साथ मिलाकर भी कुछ अल्फाज मिलाकर भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो बनाई जाती है। मसलन ये देखिए ये एनी है उसके साथ आप थिंग मिलाते हो तो ये बन जाएगा एनीथिंग। इसी तरह ये देखिए सम है तो ये इसके साथ ही थिंग मिला दे तो ये समथिंग जो है ना ये पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये थैंक है इसके साथ एफ मिला दे तो ये थैंकफुल जो है ना ये पढ़ा जाएगा। इसी तरह ऑल है इसके साथ ही गेम मिला दे तो ये ऑल टुगेदर जो है ना ये पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये रिमार्क है उसके साथ ही ये बी एल मिला दे तो ये बन जाएगा रिमार्केबल लिखा जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये वेन है इसके साथ ही वी का स्ट्रोक लगा दे तो ये बन जाएगा वेन एवर। इसी तरह ये देखिए ये व्हाट है इसी के साथ ही वी का स्ट्रोक जो है ना वो डाउन लिख दे तो ये बन जाएगा व्हाट एवर। राइट ये आइए हमारा 7 पॉइंट जो है ना ये हमारा मुकम्मल हुआ। आइए नंबर 8 पॉइंट की तरफ। पिटमैन कहता है कि स्ट्रोक को इंटरसेक्ट करके भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो बनाई जाती है। मसलन ये देखिए ये लार्ज है ये लार्ज है हम इसको लिखना चाहते हैं एन लार्ज तो ये देखिए ये एन लिखकर उसके साथ ही ये लार्ज मिला तो ये बन जाएगा एन लार्ज। इसी तरह ये देखिए एन लार्ज मेंट हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखिए एन और टी हाफ टी जो है ना वो इसको काट दे तो ये नॉट विथ स्टैंडिंग जो है ना वो पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये देखिए एन है और इसके साथ एफ को काट दे तो ये बन जाएगा अनफॉर्चुनेट। इसी तरह ये देखिए एन है इसके साथ ही वी और ये एन जो है ना लिख दे तो ये बन जाएगा इनकन्वीनियंस। इसी तरह ये देखिए एन है और वी सर्कल एस जो है ना ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा नवर्दीलेस जो है ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए इनकैंडेसेंट लिखना चाहते हैं इनकैंडेसेंट एन और दूसरा सर्कल एस और ये इनकैंडेसेंट जो है पड़ जाएगा। इसी तरह ये देखिए मिस फॉर्चून ये देखिए एम सर्कल एस और ये एफ को काट तो ये मिस फॉर्चून जो है ना ये पढ़ा जाएगा। नंबर 8 पॉइंट हमारा हुआ क्लियर। आइए नंबर 9 पॉइंट की तरफ। नंबर 9 पॉइंट जो है वो ये है कि शॉर्ट हैंड में नुक्तों को मिलाकर भी जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बनाई जाती है। मसलन ये देखिए ये इस्टेब्लिश लफ्ज है इसके साथ नुक्ता मिला दो तो ये बन जाएगा इस्टेब्लिशिंग। ठीक है इसी तरह ये देखिए ये एनलार्ज है तो इसी के साथ ही नुक्ता मिला दो तो ये बन जाएगा एनलार्जिंग। लेकिन चंद एक अल्फाज और भी ऐसे जिनमें हमारे लिए इंक का स्ट्रोक लगाने जो है ना वो ज्यादा मुनासिब होता है। मसलन ये देखिए रिलिंक्विश ये रिलिंक्विश है हम लिखना चाहते हैं रिलिंक्विशिंग तो उसके साथ हमें इंक जो है ना वो हमें साथ जो है ना वो मिलाना पड़ेगा। इसी तरह ये देखिए डिस्टिंग्विश ये डिस्टिंग्विश है इसमें हम लिखना चाहते हैं डिस्टिंग्विशिंग तो ये डिस्टिंग्विशिंग जो है वो हमें ऐसे जो है ना वो हमें इंक जो है ना वो साथ मिलाना पड़ेगा। इसी तरह एक्सटिंग्विश लफ्ज है एक्सटिंग्विश उसी के साथ ही एक्सटिंग्विशिंग लिखना चाहते हैं तो हमें इंक का हमें स्ट्रोक जो है ना ये मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि डिक्शनरी में किताब में डिस्टिंग्विश की जो आउटलाइन है वो ऑन द लाइन है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि इसको हम अगर थ्रू द लाइन लिखें तो हमारे लिए पढ़ना जो है ना वो ज्यादा आसान होगा। ये डिस्टिंग्विशिंग की आउटलाइन डिस्टिंग्विश लिखें या डिस्टिंग्विश लिखें इसको थ्रू द लाइन आप लिखें तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। हमारे लिए लिखना भी आसान है और पढ़ना भी आसान जो है ना वो होगा। ठीक है आइए नंबर 9 पॉइंट हमारा हुआ क्लियर। आइए नंबर 10 पॉइंट की तरफ। नंबर 10 पॉइंट जो है ना वो ये है कि बहुत सारे अल्फाज में शन से पहले शन की आवाज से पहले के जो आता है उसको हज़फ करे तो उससे भी हम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बना सकते हैं। मसलन ये देखिए ऑब्स्ट्रक्शन हम लिखना चाहते हैं बी सर्कल एस और ये और साथ ही ईशान का इसमें हमने के को नहीं लिखा तो ये हमारी फिर भी आउटलाइन जो है वो बन गया ये ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी तरह डिस्ट्रक्शन हम लिखना चाहते हैं ये डिस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह ज्यूरिसडिक्शन हम लिखना चाहते हैं ये ज्यूरिसडिक्शन। अब यहां पर मैं बता रहा हूं
कि मिस्टर एमपी मुल्तानी साहब जो कि किंग ऑफ शॉर्ट हैंड थे और जिनको पिटमैन सानी भी कहा जा सकता है, उनकी स्पेशल ऑर्डर मैं आपको बताऊं, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुख्तसर मैं आपको शॉर्ट हैंड की ऑर्डर बताने जा रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा जो है वो फायदेमंद होगा। वो ऑर्डर जो है वो ये है, जे आर को थ्रू द नेम और सर्कल एस और साथ ही बाहर शहर को लगाते हैं, तो ये जुरिस्डिक्शन की आउटलाइन है। ये मैं आपको स्पेशल आउटलाइन बता रहा हूँ मिस्टर एम बी मुल्तानी साहब की। आइए, ये 10वां पॉइंट जो है ये हमारा क्लियर हुआ। आइए 11 पॉइंट की तरफ। 11 पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत सारे अल्फाज में यानी वी की आवाज से पहले केटी जो है ना वो अगर आ जाए तो वी जो है ना केटी जो है ना उसको हज़फ किया जाता है। मसला ये देखिए, यहां हमने लिखा डिस्ट्रक्शन, हम लिखना चाहते हैं डिस्ट्रक्टिव। ये देखिए डी सर्कलस और टी, और ये यहां में केटी की आवाज जो है वो हमने हज़फ कर दी, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव हम लिखना चाहते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह रिट्रोस्पेक्टिव, ये रिट्रोस्पेक्टिव हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरह ये देखिए प्रोस्पेक्टिव, ये देखिए ये प्रोस्पेक्टिव। इसी तरह हम लिखना चाहते हैं पर्सपेक्टिव, ये देखिए ये है लिखा है हमने प्रोस्पेक्टिव, हम लिखना चाहते हैं पर्सपेक्टिव। तो उसमें जो है वो आर का हुक नहीं लगेगा बल्कि पी का स्ट्रोक और आर अपवर्ड लगेगा। मतलब ये देखिए ये पर्सपेक्टिव जो है। इसी तरह प्रोडक्टिव हम लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए और साथ ही डी का हुक, डी का स्ट्रोक और साथ वी का हुक लगा दें, तो ये प्रोडक्टिव की आउटलाइन जो है ना ये पड़ी जाएगी। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर ये बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने असूल तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट के मैंने बता दिए, लेकिन असूल की जो मिसाल है वो पानी की तरह है कि हमारे लिए पानी जो है ना वो जिंदगी की अलामत है। लेकिन सिर्फ पानी से गुजारा नहीं चलता, हम खुराक खाएंगे तो हमारे जिस्म में एनर्जी आएगी। अगर हम खुराक नहीं खाएंगे तो पानी अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये समझिए कि जो शॉर्ट हैंड के जो रूल्स हैं वो पानी है, और जो ग़िज़ा है वो क्या है, वो आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही आप रूल्स पर भी मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल करेंगे, तो फिर आप एक बेहतरीन किस्म के राइटर बनकर उभर कर आप सामने जो है वो आएंगे। इसके बाद ये हमारा लेसन खत्म हुआ। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 111 यानी 111 और 112 एक्सरसाइज नंबर यानी 112, ये प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है, इनकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 113 और 114 ये डिक्टेशन की एक्सरसाइजेस हैं, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो आप आते हैं, इनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। ये आपको स्क्रीन पर जो है ना वो आपको मेरा ख्याल है ये आपको नजर आ रही होंगी। इनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। यानी इसकी जो है ना वो आम एक्सरसाइज से आपने दुगनी प्रैक्टिस करें ताकि आप इन पर मुकम्मल तौर पर हावी जो है ना वो हो जाए। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 115 से लेकर 119 तक ये डिक्टेशन की एक्सरसाइजेज हैं, इनकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपने टीचर से या अपने किसी दोस्त से डिक्टेशन लीजिए इस अज़म के साथ कि आप गलती जो है ना वो नहीं करेंगे। इन गुजारिशात के बाद मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम बड़ी मेहनत के साथ और बड़े खलूस के साथ आपकी खिदमत में लेसन जो है ना ये पेश करते हैं, ताकि आप बगैर कोई फीस ज़ाया किए जो है ना वो आप इसको हमारे चैनल को अकेडमी समझकर शॉर्ट हैंड जो है ना वो आप सीखें। तो इसके बदले में हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और इसके साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर अगली आने वाली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इन गुजारिशात के साथ मैं अपने कैमरामैन जनाब ताहिर हसन साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।